दूध का दूध और पानी का पानी नहीं, पर ये तो आपने जलेबी बना दी है। तो मैं कहना नहीं चाह रही थी, वो आप मुझसे कहलवा रहे हैं। ये इसी मीडिया की पोल पट्टी खोलना है। आप ही लोगों की पोल पट्टी खोल रहे थे। आपके इस बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेगा और वही काम आप कर रहे हैं। ये पूछा जाएगा कि आपने क्यों कहा कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। राहुल गांधी के सफाई मांगने पर आपको मोदी क्यों याद आने लगे? जली ना, तेरी भी जली ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हिम्मत है तो सदन को चलाइए और दूध का दूध और पानी का पानी नहीं, पर ये तो हिम्मत सदन को चलाने की नहीं है। ये तो आपने बचाना अडानी, ये तो आपने जलेबी बना दी है। आके मूर्ता की बातें ये आपने जलेबी बना दी है। मैं अभी भी नहीं समझ पाई। कुछ भी आप कह रहे हैं कि वो संसद में बोलना चाह रहे थे। जलेबी? नहीं, जलेबी बना दी ना आपने, और उसमें चाशनी भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोस्तों, टॉनिक वाली आंटी गोदीगिरी करते करते अब दिमाग से भी पैदल हो चुकी हैं। अब विपक्ष का सवाल भी जलेबी लगने लगता है, वो भी बिना चाशनी वाली। तो ये है इसकी पत्रकारिता। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी, आपको पता है दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत पहले ये मुझे पहले उस चीज के बारे में बताइए। रूबिका, एक मिनट, रूबिका सुनिए ना, सुप्रिया जी। रूबिका लिसन टू मी। आपको पता है दिक्कत क्या है? क्या है? जो मैं कहना नहीं चाह रही थी, वो आप मुझसे कहलवा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं बताती हूँ दिक्कत क्या। मैं कहना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे लगता है रोज रोज मीडिया को आकर मीडिया के ऊपर आक्षेप करो। आप लोग सब लोग अपनी असलियत खुद जानते हैं, मैं क्यों बोलूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये इसी मीडिया की पोल पट्टी खोलना है। हाँ। क्योंकि सबको पता था, जब उन्होंने अनफॉर्चुनेटली मीडिया के लिए कहा। तो इन जैसे गोदी एंकरों को जब तक कुछ तरीके का ना सुनाओ अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये विपक्ष के प्रवक्ताओं को उकसाती हैं और जब मुंहतोड़ जवाब मिलता है तो मुंह पर 12 बज जाते हैं। और भाजपा के ट्रोल सांसद और मंत्री उसको दूसरी तरह से प्रस्तुत करेंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, सब समझ गई मैं। I cannot answer this question। आप अपने लीडर को बचाएंगे और अच्छे से बचाने की कोशिश करेंगे। Don't create a controversy when ये कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं तो सवाल पूछूंगी। सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? माइक ऑन था, जयराम रमेश उनको कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, मजाक कर लीजिएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ जी, तो जैसे सुप्रिया श्रीनेत ने टॉनिक वाली आंटी को आड़े हाथों लिया तो सब कुछ समझ में आ गया, फिर भी थेथराई से बाज नहीं आती और बकलोली करते हुए दिखती हैं। आपको लगता है 4 बार के चुने हुए सांसद, कैम्ब्रिज के एमफिल जो विजिटिंग फेलो बनकर कैम्ब्रिज के जज बिजनेस स्कूल गए? यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ। इनकी तरह पूरा पॉलिटिकल साइंस में फेक डिग्री लेके नहीं घूम रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनको जयराम रमेश जी को ट्यूटर करना पड़ेगा। अब आप किसी भी तरह से, चाहे रावण की हंसी हंसी है, चाहे कोई और हंसी हंसी है, राकेश सिन्हा जी, असलियत ये है आप लोगों का जो स्पेशलाइजेशन है वो झूठ फैलाने में, रूमर उड़ाने में, यही आपका स्पेशलाइजेशन है। अगर आप लोग ट्रोल ना बने तो जहां बैठे हैं वहां बैठिएगा भी नहीं, ये भी असलियत है। तो गोदी एंकर की फालतू की बकवास पर सुप्रिया श्रीनेत ने इसके आका को ही लपेट लिया और फर्जी डिग्रीधारी बता दिया, झूठ फैलाने वाला, ट्रोल वगैरह बता दिया। तो रूबिका का मुंह लटक गया। आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ सुप्रिया जी, मुझे ये बताइए, इतना पढ़ा लिखा इंसान, 4 बार का चुना हुआ सांसद, वो जयराम रमेश उनके कान में क्या कह रहे हैं? कुछ भी। आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब जयराम रमेश उनसे क्या बात कर रहे हैं? आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं तो पूछ रही हूँ, क्यों जयराम रमेश उनसे ये बात कर रहे हैं? की पोल पट्टी खोल रहे थे। नहीं, हमारी कैसे? वो तो माइक खुला हुआ था, वो पोल पट्टी वहाँ खुल गई। आप ही लोगों की पोल पट्टी खोल रहे थे। कैसे? जयराम रमेश जी आप ही लोगों को आईना दिखा रहे थे कि यही मीडिया आपके इस बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेगा और वही काम आप कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। वही काम भाजपा के सांसद और मंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा 4 बार का चुना हुआ सांसद, ये सौभाग्य होता है इस देश का। तोता सवाल रट के आया है और रट्टा यहाँ पर मार रहा है कि जयराम रमेश उनके कान में क्या कह रहे हैं। ऐसे ही तेवर कभी ब्रांडेड फकीर के सामने भी दिखा दे, लेकिन वहां पे तो टॉनिक पर सवाल पूछेंगी। खैर, इस पर भी सुप्रिया श्रीनेत इनकी जमकर फटकार लगा देती हैं। 4-4 सेकंड की क्लिप लगाकर इस तरह का झूठ प्रचारित करना पड़ रहा है और आपको पूछना पड़ रहा है। ये भाजपा का दुर्भाग्य है कि आज जयराम रमेश जी एज कम्युनिकेशन चीफ असलियत जान रहे हैं और वो सब जान रहे हैं, लेकिन आप तो कैमरा के सामने रही हैं, अभी एक स्पोक्स पर्सन की तरह नहीं, आप तो एक एंकर के तौर पर भी रही है सुप्रिया जी। लेकिन अगर जो कैमरा में आ रहा है उसे लेकर किसी तरह की अगर सफाई मांगी जाएगी तो आपको क्यों लगेगा कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है? इस प्रकार की बचकाना बातें
साथ साथ सुप्रिया श्रीनेत इशारों में इन्हें अधूरी क्लिप चलाने वाली फेक न्यूज स्प्रेडर भी बता दिया और इस टॉनिक वाली आंटी के सामने ये बाउंस भी कर गया। रूबिका जी, अगर डिस्टॉर्ट ही करने पर आ जाए ना तो प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि शर्म से उनका सिर झुक जाएगा। ये पूछा जाएगा कि आपने क्यों कहा कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको तो पढ़ाओ कहना था। ये पूछा जाएगा कि गुरु नानक, कबीर और विवेकानंद एक साथ बैठकर कहाँ बातें करते थे। वाह क्या सीन है। ये पूछा जाएगा कि 140 करोड़ के इस देश में आपको 600 करोड़ मतदाता कहाँ मिल गए। वाह क्या सीन है। और जब कांग्रेस प्रवक्ता ब्रांडेड फकीर की पोल पट्टी खोलती है तो ये टॉनिक वाली आंटी खिसियानी बिल्ली बन जाती हैं, जिसके बाद इसका सवाल भी इससे ही पोपट बना देता है। राहुल ये सब गांधी सवाल के पूछे सफाई जाने मांगने लगेंगे। पर आपको क्योंकि मोदी मोदी क्यों जी याद का आने हैसियत लगे? की हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।